समझते हैं, दूध से जो निकलता है, ये उनकी ग़िज़ायत थी, पेट भरने की चीजें थी, वो दिया गया। अब आज के जमाने में आप गेहूं दीजिए, अगर किसी इलाके में पनीर खाया तो पनीर दीजिए, किसी इलाके में आज भी खजूर है तो खजूर दीजिए, जौ दीजिए, बाजरा दीजिए, जवार दीजिए, मकई दीजिए, बार्ली दीजिए, क्या क्या चीजें होती हैं आज, बहुत सारी चीजें लोग उगाते हैं जो ग़िज़ायत के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो भी होता है। चावल दीजिए, ठीक है, और वो चीजें दीजिए जो आप खुद खाते हो, या आप जो खाते हो उससे अच्छा बोलूंगा मैं, या आप जो खाते उससे नीचे तो आना ही नहीं। तो ये गलत फहमी है कि गेहूं देना। आपको एक चीज बताऊं मैं, गेहूं भी सहाबा दिया करते थे, लेकिन आपको पता है गेहूं डबल महंगा था जौ से। गेहूं कॉस्ट वाइज डबल रेट हुआ करता था जौ से। तो जौ के बदले अगर कोई गेहूं दे रहा है तो एक आला चीज दे रहा था। जबकि आज हम जानते हैं गेहूं सस्ता है चावल से। अब तो बाजरी महंगी होगी, लोग लगाते नहीं आजकल, तो बाजरी तो 40 रुपए किलो जा रही है, गेहूं 22-25 रुपए किलो है ना, समझ रहा। तो ऐसा अनाज दीजिए जो लोग खाते हो, ठीक है। तो ऐसा ना वो गेहूं का चक्कर बड़ा हमारे पास होता है इंडिया पाकिस्तान में, गेहूं देना गेहूं देना, फितरे के गेहूं बोल के लोग स्टॉल भी लगा देते हैं। नहीं, गेहूं जरूरी नहीं, आप अफजल दीजिए, आप चावल दीजिए ना, चावल कितना महंगा है ना, चावल दीजिए। जहाँ गेहूं खाते गेहूं भी दीजिए, मक्का खाते हैं, बहुत सारे इलाकों में पंजाब वगैरह मक्का खाते हैं, मक्का की रोटी बनती मालूम है, मक्का, वो हमको आप अगर खाएंगे तो आपको पता है मक्का ये एक मेन फूड होता है सालन के साथ खाने, मक्का दीजिए, ठीक। जो भी बहरहाल जवार बाजरा और जो जो चीज़ें आपके इलाकों में होती है, जिसमें अगर खजूर होता है किसी इलाके में तो खजूर खाते तो वो दीजिए, मुनक्का है तो पनीर है, तो आज भी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये हमको देना है, याद रखिए। आइए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या दिया जाता। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फरमाते हैं कि हम सदका फ़ित्र 1 सा गल्ला या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा पनीर या 1 सा जो है मुनक्का दिया करते थे। तो गल्ले के अंदर, गल्ले के साथ साथ क्या क्या दिया करते थे, जौ, पनीर, मुनक्का और खजूर। या तो गल्ला 1 सा दे दो अनाज, या अनाज के अलावा जौ, पनीर, ये तमाम चीज़ें भी सहाबा 1 सा जो है लोगों को ईद उल फित्र में फितराना के तौर पर या फितराने के तौर पर दिया करते थे। तो हम भी क्या करें, जो फूड ग्रेन्स आपके इलाके में खाए पिए जाते हैं उन ग़िज़ायात को ही आप दें। किसी जगह हो सकता है और भी कुछ चलते होंगे, मूंग है, मट है, और क्या है, राजमा है, किस जगह ऐसा ये लोग इसको ग़िज़ायत के तौर पे खाते हैं, फुल फूड होता है इनका, वो भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आप ग़िज़ायात जो भी चलती है वो दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत थी और यही आपका तरीक़ा था, और सहाबा भी यही अमल करते रहे, याद रखिए, ठीक है। अब मजबूरी की शक्ल में तो मैं बता चुका हूँ, एक अलग बात है, लेकिन मजबूरी नहीं है तो अफजल यही है कि फूड ग्रेन्स, खाने पीने की चीज़ें ही दी जाए। आइए आगे बढ़ते हैं, 7th पॉइंट हम देखते हैं। 7वां पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें दी जा रही है कितनी दी जाए। मकसद हमने देख लिया, फ़र्ज़ है हमने उसकी अहमियत को जान लिया, कौन दे हमने जान लिया, किस किस की तरफ से कौन दे वो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि इसको किन चीज़ों में दिया जाए। अब हम देख रहे हैं 7th पॉइंट कि कितना दिया जाए। तो इसके ताल्लुक से याद रखिए, जो सही बात आती है रिवायतों में वो ये कि 1 सा हिजाजी ये इतनी क्वांटिटी या मेजर में दिया जाए। अब मैं क्वांटिटी और मेजर क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि जो सा था ये वेट नहीं था, ये एक मेजर था। मेजर और वेट में क्या फर्क आता है, वेट मतलब वो वजन होता है, इधर आपने 1 किलो रखा तो 1 किलो चीज आती है, तो ये वेट नहीं था, ये एक मेजर था। मेजर मतलब एक चीज हुआ करती थी। जैसा कि अगर आपको हो सकता है कुछ लोग जो शहर में ही पैदा और यहीं रहे, गांव से टच नहीं, उनको नहीं पता होगा, लेकिन गांव में आज भी कुछ चीजें जो है वेट से नहीं मेजर्स होते हैं, जिसके नाम होते हैं। जैसा कि आम ज़बान में कहूँ तो 1 टीस्पून दवा पिला दीजिए। टीस्पून जो है ये कोई वेट नहीं है, एक मेजर है, एक पैमाना है, खाली एक टेबल स्पून अंदाजा है वो, एक मग्गा, समझ रहे, एक पल्ली, समझ रहे आप, ये एक्चुअली वेट्स नहीं है, ये मेजर्स है। तो गांव के अंदर आप देखिए डब्बे होते हैं ऐसे कुछ, 1 डब्बा, 2 डब्बे, तो एक्चुअली वेट नहीं है, ये मेजर है। अब इस डब्बे में अगर चावल आए तो वेट ज्यादा आएगा, गेहूं आए तो वेट कम आएगा, शक्कर आएंगी तो वेट ज्यादा होगा। क्यों, तो जितनी अंदर जाने वाली चीज स्पेस कम लेंगी, समझ रहा, उतनी ज्यादा अंदर बैठेंगी। तो ये सा भी जो था ये कोई ग्राम्स में नहीं था,
ये एक साइज था, एक मेजरमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें अनाज लिया जाता। समझ रहे आप? सा वो अनाज लेने का एक पैमाना था। तो ये एक रफ एस्टिमेट होता है, इसको हम एग्जैक्ट वेट में नहीं निकाल सकते। लोगों ने निकाला है वो हिजाजी का कितना, एक सा होते हैं, उसमें 4 मुद होते हैं। इसलिए हदीस में आता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने एक मुद पानी में वजू कर लेते। तो एक्चुअली वो पानी के लिए भी वही मेजरमेंट है, अनाज के लिए वही मेजरमेंट यूज हो रहा है, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डब्बा है। पानी भी ले रहे तो पानी इतना, अनाज ले रहे तो अनाज इतना। समझे आप? तो बहरहाल एक हिजाजी सा जो है वो देना है, और वो मैंने पहले रिवायत रख दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुत्तफ़क़ अलैह सही बुखारी सही मुस्लिम की है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम ज़कातुल फ़ित्र एक सा गल्ला, एक सा खजूर, एक सा पनीर, एक सा जौ, एक सा मुनक्का, सा, ठीक है। तो एक हिजाजी सा जो है वो दिया जाता, जो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली 2500 ग्राम्स के इक्विवेलेंट अनाज के होता है। समझे? एग्जैक्टली नहीं। इसीलिए आप फुक़हा के इसमें मुख्तलिफ राय देखेंगे। 2 किलो 250 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो 750 ग्राम, मुख्तलिफ राय। मैं भी रफ कह रहा हूं आपको। अब आप फैर गिनना मत शुरू कर दीजिए मेरी बात, क्योंकि मुश्किल होगा। रफली 2500 ग्राम्स, 2.5 किलो के बराबर, ठीक है, 2.5 किलो के बराबर अप्रोक्सीमेटली। अब पैमाना अगर छलक जाए ज्यादा की तरफ तो खैर अच्छी बात है, तो अच्छा ही होता है ना, समझा? लेकिन नीचे ना आने दे आप, समझ रहा? ठीक है, तो ज्यादा हो जाए कोई मसला